आइए वस्तुनिष्ठ हिंदी का जो है द्वितीय भाग देखते हैं। तो है किन भक्त कवियों के लिए उपजीव सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? श्रीमद्भागवत पुराण से। राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो रामायण में। इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? तो अरण्य पर्व में। किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? तो विष्णु पुराण, वायु पुराण और भगवत पुराण, उपयुक्त सभी में। किस जातक कथा में राम कथा है? तो अनामर्क जातक में। किस जातक कथा में राम कथा है? तो अनामर्क जातक में। पामचरित के रचयिता कौन है? स्वयंभू। इनमें से स्वयंभू द्वारा रचित राम कथा कौन सी है? पामचरित। महापुराण नामक जैन काव्य का संबंध किसके वृत्तांत से है? तो राम के वृत्तांत से है। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो पुष्पदंत। किस अलवार संत को राम की पादुका का अवतार माना जाता है? तो सठाकोप। इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा परिवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है? तो ब्रह्म संप्रदाय। इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा परिवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है? तो श्री संप्रदाय। राम तारक मंत्र के रचयिता कौन है? रामानंद। धनुष बाणधारी राम के लोकरंजक रूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की है? तो रामानंद ने। भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोजने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने किसको दिया है? रामानंद को। इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है? महावीर चरित। कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए इसमें राम कथा है? तो रघुवंश। दशावतार चरितम की रचना किसने की है? क्षेमेंद्र। इनमें से क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है जिसमें राम कथा है? तो रामायण मंजरी है ना, रामायण मंजरी। प्रसन्न राघव के रचयिता का नाम है जयदेव। तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम है कंब रामायण। इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है? तो भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण और मंगल रामायण, उपयुक्त सभी। अंगद पैज नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? ईश्वरदास। रामाष्टयाम के रचयिता कौन है? अग्रदास। अवध विलास के रचयिता कौन है? लाल दास। हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो हृदय राम। इनमें से तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जो कवित्व स्वय शैली में लिखी गई है? तो कवितावली। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो विनय पत्रिका। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? रुक्मणी मंगल। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? तो उपयुक्त सभी में। आरत कीजिए हनुमान लीला की यह पंक्ति किस कवि की है? तो रामानंद की। साकेत किसका लिखा हुआ राम कथा पर आधारित महाकाव्य है? तो मैथिली शरण गुप्त। श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? तो गलता जी में। तपसी शाखा का प्रवर्तन किसने किया है? तो द्वारका दास ने। तपसी शाखा का पलवन किसने किया है? तो कीलदास ने। भक्त माल के रचयिता कौन है? नाभादास। मूल गोसाई चरित के रचयिता है? तो रघुवर दास। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो मूल गोसाई चरित। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? तो कवितावली में। तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? 1532 से 1623। तुलसी की माता का नाम क्या था? तो हुलसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्मस्थान कहाँ माना है? तो राजापुर में। अस्ति चर्मयम देहमम तामय ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? रत्नावली का। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया है? तो शेष सनातन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 12। इनमें से तुलसी के समकालीन कौन है? तो उपयुक्त सभी। रहीमदास, नंददास और सूरदास, उपयुक्त सभी। वरवै रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की है? तो रहीम के। तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना है?
तो तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तो सूरदास। हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है? तुलसी। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम है केशव। रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? तो उपयुक्त सभी, शक्ति, शील और सौंदर्य, है ना। भास्कर रामायण किस भाषा में लिखा गया है? तो तेलुगु में। मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता कौन है? एकनाथ। पौरुषीय रामायण के रचयिता का नाम बताइए? नरिहर वापट। जो भक्ति मार्ग पहले केवल द्विजातियों के लिए था, उसे सब के लिए किसने खोल दिए हैं? तो रामानंद ने। रामावर्ध संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामानंद। राघवानंद किसके गुरु थे? तो रामानंद। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति किसकी है? रहीम की है। तुलसीदास ने कौन सी रचना कालिदास से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? तो विनय पत्रिका। रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई है? तो 2 वर्ष 7 माह। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7। रामचरितमानस की रचना कब हुई है? तो 1631 विक्रमी संवत। रामचरितमानस का 5वां कांड है सुंदरकांड। इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग है चित्रकूट प्रसंग। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में हुआ है? तो उत्तरकांड में। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं जो तुलसीदास की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दूल्हा राम सिय दुलारी, यह पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ की है? तो गीतावली। बालादि विशाल विकराल जाल ज्वाल मानो लंका लीलिबय को काल रचना पसारी है, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? तो कवितावली में है। राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? तो कवितावली में। अवधेश का बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? तो कवितावली में है। केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति किस कवि की है? तो तुलसीदास की है। अब लो नसानी अब न नसहो, पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? तो विनय पत्रिका। तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? तो विनय पत्रिका। जाके प्रिय ना राम वैदेही पद किस पुस्तक में है? तो विनय पत्रिका। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो दास्य भाव की है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद। रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण है? तो जीवन मूल्यों के कारण। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? तो रामचरण दास। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। इनमें तुलसी की कृति कौन सी है? तो पार्वती मंगल। इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? वैराग्य संदीपनी। वैभव रामायण के रचयिता कौन है? तो रहीमदास। वर्मे रामायण वर्वे रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास। और रहीम जो है वर्वे नायिका भेद के है। रामचरितमानस की कथा कहाँ की है? रामचरितमानस का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो अयोध्या से, है ना। तपसी शाखा का गठन किसने किया है? द्वारिकादास ने। तपसी शाखा का गठन किसने किया है? द्वारिकादास ने। राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की है? रामानंद ने। हिंदी काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? स्वामी रामानंद। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो भक्ति काल को। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए? अग्रदास। तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय में सर्वाधिक प्रभावित हैं? तो श्री संप्रदाय में। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा कवि किसने माना है? तो स्मिथ ने। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किसका है? जॉर्ज गियर्सन का। प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया गया है? तो श्रीमद्भागवत पुराण। ईश्वरीय प्रेम को
भक्ति की संज्ञा किसने दी है? नारद ने। इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई है? तो साकेत की। वैष्णव भक्ति वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्रम है 11वीं से 16वीं शती तक, 11वीं शती से 16वीं शती तक। इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन है? तो कौन नहीं है? केशव। नाभादास, रहीम और सूरदास तुलसी के समकालीन थे, जबकि केशव समकालीन नहीं हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? तो 9वीं पीढ़ी में। नाभादास जी के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? रामानंद। भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? 200। काल कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किस कवि की है? तो नाभादास की। हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? हृदय राम। रामायण महानाटक के रचयिता का नाम बताइए? प्राणचंद चौहान। प्रेम और श्रद्धा अथवा पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्त की निष्पत्ति होती है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तुलसीदास ने भक्ति को श्रद्धा और प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। यह कथन किस ग्रंथ का है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। राम भक्त शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन किसने किया है? तो जीवाराम जी ने। जीवाजी राम ने। और नेक्स्ट है रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की है? परशुराम देव ने। राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ लिखा है? तो माधव दास ने। ध्यान मंजरी किस कवि की रचना है? अग्रदास की। इनमें अग्रदास के गुरु कौन थे? कृष्णदास पैहरी। कौन सी कृत ईश्वर दास की है? अंगद पैज। रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं, गृहस्थ और वैराग का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृत का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भाव वेग और अनासक्त चिंतन का भी समन्वय है। यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नरिहर बापट की रचना का क्या नाम है? तो पौरुषेय रामायण। कौन सी कृति लाल दास की है? अवध विलास। रामचरितमानस में हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो पद इनमें से किस कवि का है? तो तुलसीदास का है। रामानंद के गुरु का नाम बताइए? तो राघवानंद। अवध विलास की रचना कब हुई है? 1643 में। रामचरितमानस का रचना काल इनमें से क्या है? 1574। रामानंद से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? तो रामचंद्रिका। भरत विलाप के रचयिता का नाम है ईश्वरदास। जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य है? इनमें से अवधी भाषा में रचित काव्य है। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीत निरूपक नहीं है? कवितावली। हितरंगणी, साहित्य लहरी और रसमंजरी रीत निरूपक है, जबकि कवितावली रीत निरूपक नहीं है। केशव का रीत निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? कविप्रिया। तुलसी इनमें से किस कवि के समकालीन थे? तो रहीमदास, रसखान और नाभादास के। रामचरितमानस तुलसीदास, रामचंद्रिका केशव, अवध विलास लालदास, भरत मिलाप ईश्वरदास। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हरड़े वाणी दादू दयाल, जब जी गुरु नानक, ज्ञान बोध मलूक दास, ज्ञान समुद्र सुंदर दास, ज्ञान समुद्र सुंदर दास। भक्तमाल नाभादास, राम रक्षा स्रोत रामानंद, जानकी मंगल तुलसीदास, कवित रत्नाकर सेनापति। रामायण संस्कृत, रामचरितमानस अवधी, विनय पत्रिका ब्रजभाषा, साकेत खड़ी बोली। तुलसीदास 1532, केशव 1555, ईश्वरदास 1480, नाभादास 1570।
जिंद सूर्य सर्वाधिक प्राचीन बसंत विलास जनितर फागु है। आदि काल में लोक भाषा काव्य की प्रचुरता रही है। इनमें ढोला मनोहर दोहा सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मनोहर दोहा के दोहों को हेमचंद तथा बिहारी के बीच की कड़ी माना है। आदिकालीन जगत सुंदरी प्रयोगशाला वैदिक ग्रंथ है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। प्राकृतिक पैगलम आदिकालीन हिंदी साहित्य का ऐसा संग्रह है जिसमें प्रकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं छंदों के उदाहरण के रूप में संग्रहित हैं। प्राकृतिक पैगलम में पुरानी ब्रजभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषा में तत्वों का चित्रण है। प्राकृतिक पैगलम में कुछ पद कवि बब्बर द्वारा रचित हैं। इनकी कविताओं में सुखी और संपन्न जीवन का चित्रण किया गया है। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन प्रेम आख्यान परंपरा का सुंदर ग्रंथ है। यह रचना आदिकालीन होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। आदिकालीन साहित्यकार और उनकी साहित्यिक कृतियां हैं। सरापा, दोहा कोश, देवसेन, श्रावकाचार, सबरपा, चर्यापा, डोंबिपा, योगचर्या, अक्षर दिकोपदेश, सात भसूर, भरतेश्वर, बाहुबली रास, अशोक कवि, चंदनबाला रास, जिन धर्मसूर, स्थूल भद्र रास, विजय सेनसूर, रेवंत गिरि रास, सुमितगढ़, नेमनाथ रास, स्वयंभू, पाउमचरु, रिठ्ठण चरु, अरिष्टनेम चरु या हरिवंश पुराण, पंचमी चरु, नाग कुमार चरु, स्वयंभू छंद। पुष्पदंत महापुराण जसहर चिरुड़ाई कुमार चरु है। कनकामर मून करकंड चरु है। धनपाल भविष्यत कहाँ लौकिक महाकाव्य है। अद्दामाण अब्दुल रहमान संदेश रासक, जिन धनसूर उपदेश रसायन, हरिभसूर सनत कुमार चरु, उद्योतन सूर कुवलय माला कथा, हेमचंद्र शब्दानुशासन, सोम प्रभुसूर कुमार पाल प्रतिबोध, जैन आचार मेरतुंग प्रबंध चिंतामण, जो इंद्र परमात्म प्रकाश योग सार ग्रंथ, राम सिंह पाहुड़ दोहा, रोड़ा राउरवेल, दामोदर शर्मा उक्त व्यक्त व्याकरण ग्रंथ है। ज्योतिश्वर ठाकुर वड़ा रत्नाकर, लक्ष्मीधर प्राकृतिक पैगलम, भट्ट केदार जय चंद्र प्रकाश, मधुकर कवि जय मयंक जय चंद्रिका, लाल दास हरिचरित्र, व्यास कवि नल दमयंती कथा, कांसीराम कनक मंजरी, पृथ्वीराज बाल किशन रुक्मिणीरी, नरपत नान विशल देव रासो, जगनीक परमार रासो, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, दलपत विजय कुमार रासो, सारंगधर हमीर रासो, नाल सिंह विजय पाल रासो, महेश्वर सूर्य संयम मंजरी, आशुक कवि चंदन बाला रास, जीव दया रास है ना, उदयवंत गौतम स्वामी रास, सुमितगढ़ नेमनाथ रास, कछुली रास, प्रज्ञा तिलक कछुली रास, कुशल राव ढोला मरूरा दोहा। आदिकालीन प्रमुख उक्तियां हैं। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 36 जीवे आगे जीवन को धिक्कार। जगनिक पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गज्जन निपकाज, चंद्रवरदाई, मनोह कला सभान कला 1600 बन्नी और बल वायस ससिता समीप अमृत सपनी, चंद्रवरदाई, नाद न बिंदु न रवि शशिमंडल, चिय रा सवाहे मुकुल सबरपा, सबरपा, जिह मन पवन न संचरय रवि शशि नाह पवेश, ताहि वट चित्त विषाम करु सरहे कहीं उवेश। सरहपा, राम कथा सर एह सोहंती स्वयंभू, जिह दिस दिस तिमिरई मिली आई, तिह दिस दिस जरई मिली आई। पुष्पदंत, भला हुआ जो मारिया बाहिण मारा कंतु, लज्जे तू बयसी यह जही भागा घर अंतु। हेम
चंद्र। तावा तूबा ये दुई सूचा, राजा ही तो जोगी ऊंचा। तांबा डूबे तूबा तरे, जीवे जोगी राजा मरे। चरपट नाथ। किसका बेटा किसकी बहू, आप सवारत मिलिया सहू। चरपट नाथ। सोवता अवधू जीवत मुआ, बोलता अवधि पिंजरे शुआ। गोरखनाथ। 9 लखपातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। गोरखनाथ। पुरुष कहाड़ी हो कहो, जस पत्थावे पुण्य। विद्यापति। देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जपहो अभट्टा। विद्यापति। कनक कदिल पर सिंह समारत, ता पर मेरु समाने। विद्यापति। क्या जानूं वह कैसा है, जैसा देखा वैसा है। अमीर खुसरो। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अमीर खुसरो। एक नार ने अचरज किया, मार सांप पिंजरे में दिया। ज्यों ज्यों सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। अमीर खुसरो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसा दत्त तासी ने। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो गारसा दत्त तासी ने। गारसा दत्त तासी के ग्रंथ का नाम है इस्तवार दाला हिंदुस्तानी। इस्तवार दाला हिंदुस्तानी का ग्रंथ किस भाषा में है? तो फ्रेंच भाषा में है। किस भाषा में है? तो फ्रेंच भाषा में है। तबका सुअरा के लेखक हैं मौलवी करीमुद्दीन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? तज़किरा या शुअरा ई हिंदी। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। हिंदी कवियों का प्रथम वित्त संग्रह कौन सा है? तो शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया है? तो डॉक्टर गियर्सन ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है? तो डॉक्टर गियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है? तो डॉक्टर गियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज को। डॉक्टर गियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ सर्वाधिक सहायता किससे ली है? तो शिव सिंह सरोज से। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में कवियों की संख्या है 952। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवक्ता शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत गियर्सन है। यह कथन है तो प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा का। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम प्रचलित नहीं है? तो कृष्ण बिहारी, जबकि श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी प्रचलित हैं। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो है 5।
हिंदी नवरत्न के लेखक हैं विश्वबंधु। पादरी F.E.K.E द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। वियोगी हरि को ब्रजमाधुरी सार के संपादक की प्रेरणा किससे मिली है? तो पंडित राधाचरण गोस्वामी। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन हुआ तो 1929 में। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग करना, है ना, अलग करना। हिंदी साहित्य का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी साहित्य के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं गंगा प्रसाद सिंह। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? तो हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। निम्नलिखित में किसने अपने इतिहास ग्रंथ में इतिहास के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? तो चारण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 8वीं शताब्दी से। दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? तो 12वें अध्याय में। हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है तो विश्वबंधु ने। विश्वबंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। इसमें उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो 4। F.E.K.E ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजन किया है? तो 4, है ना। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य की शब्दावस्था के वृत्तों का वर्णन के उपरांत काल विभाजन का आधार से उठने वाले प्रमुख आंदोलनों को सहारा लिया है? तो F.E.K.E ने। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता के चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो 4। वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है तो उसमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है आदिकाल। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है? तो 950 वर्ष। निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जयकाल में। हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो पंडित राहुल संकृत्यायन ने। आदिकाल का विशद विश्लेषण करने वाले आलोचक है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है आदिकाल की सीमा अवधि है तो 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, है ना। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है
तो वीर रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो वीर गाथा काव्य का। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्योंकि आदिकाल से लेकर भक्त काल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी से मिलती हैं। हिंदी का सबसे प्राचीन ग्रंथ है हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है तो दोहा। आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आदिकालीन साहित्य अपभ्रंश भाष हिंदी में है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं-8वीं शताब्दी किसने माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? तो परमार रास हो, पृथ्वीराज रास हो। आदिकालीन कृतियाँ जो नोटिस मात्र हैं तो जय मयंक, जस चंद्रिका और कीर्ति पताका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को कहा है तो अपभ्रंश काव्य। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है तो प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग, ये आदिकालीन की प्रवृत्ति नहीं है। जबकि प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना ये है। धार्मिक साहित्य ये भी है। वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता ये भी है। आदि काव्य में किस प्रवृत्ति का प्रभाव है? तो राष्ट्रीय चेतना का। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? तो भगेंद्र ने लिखा है। ठीक। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू। आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार किया है? तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है तो ब्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है तो सिख साहित्य नहीं उपलब्ध है, बाकी सब है। क्या? सिद्ध भी है, सिख भी है, सिद्ध भी है, जैन भी है, नाथ भी है, सिख साहित्य नहीं है। संध्या भाषा का अर्थ है कि अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा। हिंदी साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है कि सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है? ये असत्य है, बाकी ये सही है। सर्वपा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं। सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्रभाव है। सिद्ध साहित्य दोहा या चर्या पदों में है। दोहा या चर्या पदों में है। 84 सिद्धों में प्रथम कौन थे? सरापा। राहुल संकीर्तन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरापा को। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरापा। शालिभस्सूर कृत भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? गणपत चंद्र गुप्त ने। हिंदी की प्रथम रचना श्लोकाचार के रचयिता हैं तो देवसेन। पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव शंकर ने। देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है दब साहब प्रयास। चर्या पदों के रचयिता है तो सबरपा। अवधूत मत किसे कहा जाता है? नाथ संप्रदाय को। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे सिद्धांत किसका है? तो गोरखनाथ का। किसका है? गोरखनाथ का। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्यनाथ। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य से। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? तो लुइपा का। सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया है? तो मेरुतुंग तथा आनंद तिलक ने। अभिमान मेरु किसे कहा गया है? तो मेरुतुंग को।
प्रथम जैन कवि कौन है? तो देवसेन। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरतुंग। कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता हैं तो सोमप्रभ सूरि। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है तो जोइंद किंतु प्रमाद प्रकाश तथा योगसार से। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? तो हेमचंद्र ने। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचनाकार हैं हेमचंद्र। आशु कवि की रचना है तो चंदन वाला रास। नायिकाओं का नक्षिक वर्णन किया है तो रोड़ाकृत राउडवेल में। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है तो राजा बाकी दासकृत सुकवि बतीसी में। सिद्ध सेनकृत विलास वही कहाँ? सिद्ध सेनकृत विलासवई कहा किस कोटि का काव्य है? तो प्रेम कथा का काव्य है। रोमांटिक महाकाव्य है तो धनपाल कृत भविष्यत कहा। ऐतिहासिक नीति काव्य है तो कीर्ति पताका। आदिकाल की चंपू काव्य कृति है तो राउरवेल। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है तो राउरवेल। 63 सलाखा पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है तो महापुराण में। साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है तो वर्णानुक्रम पद्धति। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? जैन साहित्य में। पुरुष कहाड़ी हो कहो जस पत्थावे पुन किस कवि की उक्ति है? विद्यापति की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है? तो सिद्ध साहित्य का अतीत। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया है? पीतम्बर दत्त बड़द्वाल। स्वयंभूकृत पाउचरू की विषय वस्तु किससे संबंध है? तो राम कथा से। अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? स्वयंभू। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो कुबलय माला कथा। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो खंड काव्य है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है? तो भारतेश्वर बहुबरी रास। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है तो है खुमार रासो। ये अपभ्रंश से प्रभाव से मुक्त है ना। बल्कि हमीर रासो, श्रावकाचार्य, वर्ण रत्नाकर ये अपभ्रंश से युक्त है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो वर्ण रत्नाकर। स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है पाउंचरिव। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? तो डॉक्टर भयाड़ी ने। अपभ्रंश का भवभूत कौन है? तो पुष्पदंत। प्रकृतानुशासन के लेखक हैं तो पुरुषोत्तम देव। प्रकृत प्रकाश के लेखक है तो पुरुषोत्तम देव। स्वयंभू द्वारा रचित पाउंचरिव अपूर्ण है। इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। महापुराण के रचयिता हैं पुष्पदंत। हृदय कुमार चरिव के रचयिता कौन है? तो पुष्पदंत। उक्त व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को कहा है अपभ्रष्ट। पुरानी हिंदी का उदय किससे माना जाता है? अवहट से। विद्यापति ने अपने किस रचना की भाषा को अवहट कहा है? तो कीर्ति पताका। विद्यापति पदावली की भाषा है मैथिली। व्याकरण ग्रंथ है उक्त व्यक्ति प्रकरण। पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? तो घनाक्षरी। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं तो स्वयंभू। पुष्पदंत किस सदी में हुए हैं? तो 10वीं सदी में, है ना। आदिकालीन वैदिक ग्रंथ है तो जगत सुंदरी प्रयोगमाला। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो नरपत नाल। विशल देव रासो का नायक कौन है? तो विग्रह राज चतुर्थ। विशल देव रासो की नायिका कौन है? तो राजमती। विशल देव रासो की भाषा है तो राजस्थानी। विशल देव रासो के रचयिता है नरपत नाल। रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्त की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है? विशल देव रासो। विशल देव रासो का
काव्य रूप क्या है तो नीति काव्य है। वीर गाथात्मक रचना नहीं है तो विशल देव रासो। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारी कृति है तो विशल देव रासो। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं तो कड़वक शैली। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। दोहा चौपाई छप्पर पुरानी हिंदी का छंद है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं तो चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी का मूल नाम है बलिध्य। पृथ्वीराज रासो की भाषा है ब्रज। पृथ्वीराज रासो के सर्ग को कहा जाता है समय। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं 69। चंद्रवरदायी को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है तो गारसा दत्तासी ने। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है तो विशल देव रासो। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय है तो कन्वज युद्ध। पृथ्वीराज रासो की नायिका है संयोगिता। पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना है तो श्याम सुंदर दास ने प्रमाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। यह कथन किसका है तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है तो वीर काव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है तो ऐतिहासिक। चारणक काव्य की भाषा है डिंगल। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं तो कर्नल जेम्स टॉड। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है पृथ्वीराज रासो में। किस रासो ग्रंथ का एक पद प्राकृतिक पैगलम में मिलता है। किस रासो ग्रंथ का एक पद प्राकृतिक पैगलम में मिलता है तो हमीर रासो में। हमीर रासो का अठौड़ा ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है तो जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। किन रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है तो खुमान रासो में। खुमान रासो के रचयिता हैं तो दलपत विजय। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है तो जयानक की। कन्नौज के राजा जयचंद की वीरगाथा का गान किया गया है तो भट्ट केदार की जय चंद प्रकाश। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं मधुकर कवि। पूर्वी राजस्थानी के वज्र मिश्रित रूप को कहते हैं तो पिंगल। परमार रासो काव्यकृत के कवि का नाम है जगनिक। कौन सा युग्म असंगत है योगसार जोहिंद महापुराण पुष्पदंत श्रावकाचार्य देवसेन भारतेश्वर बाहुबली राज सालभद्र सूर्य। मधुकर कवि हैं जय मयंक जस चंद्रिका धनपाल भविष्यत कहाँ रोड़ा कवि राहुल वेल ज्योतिषो ठाकुर के रत्नाकर। विशल देव रासो नरपत नाद। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी। परमार रासो जगनिक। खुमान रासो दलपत विजय। 12 बरस लय कुकर जीवे जगनिक। तांबा तुबा ये दुई सूचा चरपटनाथ। 9 लाख पातुर आगे नाचे गोरखनाथ। पुरुष कहाड़ी हो कहो चंद्रवरदायी है। जी ही मन पवन न संचरय सरहपा पुस्तक जल्लड़ हाथ दय चंद्रवरदायी। राम कहा सर ए सोहंती स्वयंभू भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र। बुद्धि रासो काव्य है प्रेम काव्य है। राजशेखर सूर्य कृत नेमन्यात फागु का है ना। राजशेखर सूर्यकृत नेमनाथ फागु का प्रमुख रस है श्रृंगार। प्रशस्त मूलक मुक्तक काव्य है प्राकृतिक पैगलम। प्रबंध काव्य है तो जय मयंक जस चंद्रिका। ढोला मरोरा दूहा की नायिका कौन है मारवाड़ी। ढोला मरोरा दूहा के रचयिता कौन है तो कुशल लाभ कल्लोल कवि। प्रथम बावनी काव्य है तो मातृका प्रथमाक्षर दोहरा। प्रथम बावनी काव्य है तो मातृका प्रथमाक्षर दोहरा। परमान रासो परमार रासो नामक कृति के कवि का नाम है जगनिक। जगनिक है ना। किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है तो परमाल रासो।
हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम है तो अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो की नूह शिपर का विषय है तो भाषा विज्ञान। तोता ये हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया है? तो बेनीपुरी। देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसन जपो अब हट्टा उक्त किसकी है? तो विद्यापति। पंडित साल सत्य बखाड़े अदेह बुद्धि बसंत न जाने किसने लिखा है? तो सराहपा ने लिखा है। किसने लिखा है? तो सराहपा ने। ठीक, नेक्स्ट है आप बदन शशि बिहा से देखावर और आप पेहिल निज बाहु और किछु एक भाग वलाहक झापल किछुक ग्रासल राहु। विद्यापति। गगन मंडल में औंधा कुआ ता अमृत का वासा आ सगुरा होए तो भरी भरी पीवे आ निगुरा जाय पिपासा। गोरखनाथ। राम कहा सर एहि सोहंती स्वयंभू सोवता अवधू जीवत महुआ अब बोलता अवधू पिंजरे सुबह। गोरखनाथ। किसका बेटा किसकी बहू आप सवारत मिलिया सहू। चरपटनाथ। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। अमीर खुसरो। काहे को बियाहे परदेस सुन बाबुल मेरे। अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। अमीर खुसरो। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों के गीत गोविंद जयदेव के पदों को आध्यात्मिकता दिखती है, जैसे पदावली विद्यापति के पदों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश का बोध होता था, है ना। प्रचलित काव्य भाषा का बोध होना है। कथन किसका है? शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश लोक प्रचलित अभ्रंश से लोक प्रचलित का भाषा का बोध होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अभ्यंतर की त्यागे माया दुविधा मेठ सहज में रहे। गोरखनाथ। कुटिल केश सुदेश पोह परिचित पिक सद कमल गंध वय संध हंस गति चलत मंद मंद। चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया है। डॉक्टर गियर्सन। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। डॉक्टर गियर्सन। भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है। डॉक्टर गियर्सन। देश के मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए अवशेष देश के मुसलमान का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए अवशेष न रह गया। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में
अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा सकते थे और ना ही बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। अपने पुरुष के हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? रामचंद्र शुक्ल। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है बाबू गुलाब राय। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्त युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्त साहित्य है। यह एक दुनिया है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। कबीर के बारे में किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो न्याय पंथियों के यहाँ रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया था वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अवहट्ठ समाज चेता का कटुतिकार का। कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज चेता का, कटुतिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलता है। जाहिर है इसीलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसने कहा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान को अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास है। जॉर्ज गियर्सन। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। वह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का और ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गान करने वाले कवियों में महात्मा सूर्य का वास्तव में वे हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वर्मा की सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है ना। वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का ये कोना कोना झांक आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदू तुरक प्रमाण रामायणी शब्दी साखी और पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाखी। आरूढ़
दशा हवै जगत पर मुख देख नहीं भनी, कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। नाभा दासकृत भक्तमाल कबीर के संबंध में। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रैदास घना सेन सुरसुर की धर हरि। औरो शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, और शिव मंगल आधार सर्वानंद दशधा के आगर। नाभानंदकृत भक्तमाल रामानंद के शिष्यों के संबंध में। कल कुटिल जीव विस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करि शत कोटि रामायण। एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म इत्यादि परायण, अब भक्तन सुखदेव बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रस मत रहत अहनिश व्रतधारी। नाभा दासकृत भक्तमाल तुलसीदास के विषय में। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भाषी, और जन्म कर्म गुण रूप सबे रचना प्रकाशी। विमल बुद्ध गुण और की, जा वह गुण श्रवण करे, असुर कवित्व सुनि कौन कवि, जो नह सिर चालन करे। भक्तमाल सूरदास के संबंध में। सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कल युग ही दिखायो, और निरअंकुश अति निडर रसिक रसना जस गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाई के काहूँ तो नहीं न लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरो गिरधर भजी। भक्तमाल मीराबाई के संबंध में। पाती तोड़ न पाहन पूजी, अदेवल देव न ध्याजाऊँ, और पात पात पर सातम राता ताकू मैं न सताऊँगा। पाती तोड़ न पाहन पूजी, देवल देव न धाऊँगा, पात पात पर सातम राता ताक मैं न सताऊँगा, ताकू मैं न सताऊँगा। नामदेव। जीवन जौवन राजपथ अविचल रहे न कोय, जो दिन जाय सत्संग में जीवन का फल सोय। कबीर। कोटि जतन प्रबोधिए कागा हंस न होय। कबीर। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीर। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। कबीर। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोय। कबीर। मन के हारे हार है मन के जीते जीत। कबीर। कथनी तज करनी करे तो बिस्ते अमृत होय। कबीर। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। कबीर। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न कोय। कबीर। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर। हर जननी मैं बालक तेरा। कबीर। चलन चलन सब लोग कहत है ना जानो वैकुंठ कहाँ है। कबीर। संस्कीरत है खूब जल भाखा बहता नीर। कबीर। भक्त द्रवणी उपजी लाए रामानंद, और प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। कबीर। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। कबीर। शीतल शब्द उचारिए अहम नाहिए आन, आ तेरा प्रीतम तुझमें दुश्मन भी तुझमाय। कबीर। सो जोगी जाके मन मुद्रा रात दिवस करई न निद्रा। कबीर। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहो, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहो। कबीर। यह सिर नवे राम को नाहिन गिरियो टूट, आन देव नहीं पसरिए यह तन जायो छूट। चरणदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रैदास, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। मलूक दास। औ मन जान कवित असकीना, मकु यह रहे जगत महचीहा। जायसी। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काह छारि भर मुठी। जायसी। उन वानह अस को जो न मारा,
अभेद रहा शीघ्र संसारा जासी। पीयूषो कहु सदेशड़ा, हे भौरा हे काग, शो धन विरही जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाख जायसी। हिंदू मग पर पाव न राखे, का जो बहुते हिंदू भाखे। नूर मोहम्मद। रुक्मणी पुन वैसे मरी गई, कुलवंती सत भाई कुतुबन। सुरती नरती नागती, सब चाहत अस होय। गोद तुलसीदास। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। रहीमदास। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, और हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोय। रहीम। विक्रम धसा प्रेम का वारा, सपनावती कह गयो पतारा। मंझन। धुन ग्रमे उत्पन्नो, दादू योगेंद्र महामुनि रज्जब। बलन दीप देखा अंग्रेजा, जहाँ जाय जही कठिन करेजा। उस्मान। चित्रावली। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तुलसीदास। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तुलसीदास। केशव कही ना जाय का कहिए। तुलसीदास। तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजे चहु और, वशीकरण यह मंत्र है, तज दे बचन कठोर। तुलसी। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोक। तुलसी। का भाषा का संस्कृति, प्रेम चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी, कालय करे कुमाच। तुलसी। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तुलसी। ढोल गंवार सूद पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसी। पूजिय विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न गुण गान, शूद्र न पूजय गुण गान निपुण प्रवीणा। तुलसीदास। पूजय विप्र ज्ञान गुण हीना, शूद्र न गुण गण निपुण प्रवीणा। तुलसीदास। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो सूरदास, अवगत गत कछु कहत न आवे। सूरदास। मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास। लतफत रहित मीन चातक, जो जल मुन कृषाणु छीजे। सूरदास। आखिन हर दर्शन को भूखी। सूरदास। तजो मन हर विमुखन को सम। सूरदास। मानो भाई धन धन अंतन यामिनी, धन यामिनी यामिनी भाई यामिनी ब्रजभामिनी। सूरदास ने कहा है। किसने कहा है? सूरदास ने कहा है। निश्चय है। जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे नैनन ने कहु नींद न लेनी। परमानंद दास। कहाँ कहो बैकुंठ जाय, जहाँ नहीं नंद जसोदा नाही, यहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाय। परमानंद दास। संतन सो कहाँ सीकरी सो काम, आवाज जात नहीं टूटी बिसर गयो हरिनाम। पुष्ट कुंभन दास ने कहा है। पुष्ट मार्ग का जहाज जात है, जो सो जाको कछु लेन हो सो ले। विठल नाथ ने कहा है। काल कुल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो नाभादास। घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई। मीराबाई। असुअल जल सींच प्रेम बेल बोई। मीराबाई। सावन में उमंगयो विहेरा, भजग सुड़िया हरि आवण री। मीराबाई। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी रस खान। या लकुटी अरु काम अरिया, पर राज तिहपुर को तजी डारो रस खान। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है? तो गियर्सन ने। किसने माना है? तो गियर्सन ने माना है। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है? तो गियर्सन ने। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। उपयुक्त कथन किसका है? तो बाबू गुलाब राय।
भक्ति काल को किस साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? तो भक्ति काल सबसे कम विवादास्पद रहा है, तो है भक्ति काल। नाथ मुनि ने नामवलार गीतों का संपादन सबसे पहले किया है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने। भक्ति को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है जाता है क्योंकि इस काल में रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। भक्त आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्त द्रविणी उपजी लाए रामानंद किसने कहा है? तो कबीर ने। रामानुजाचार्य के गुरु थे तो कांचीपूर्ण। किसके भक्ति पर गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? नामदेव। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? नामदेव। दिव्य प्रबंधक काव्य संकलन है तो अलवार भक्तों का। अलवार का शाब्दिक अर्थ है मग्न होना। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। अलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया है? तो नाथ मुनि ने। अलवार गायकों की संख्या थी 12। अलवार महिला संत का नाम है अड्डाल। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? तो विष्णु की। अवधूत किसे कहा जाता है? रामानंद के वैरागियों को। अवधूत किसे कहा जाता है? तो रामानंद के वैरागियों को। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया है? तो सीताराम। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं तो शिव। संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे कि ईश्वर को मिलाने वाला गुरु। नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो कबीर। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संपादक थे रामानुजाचार्य। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है श्वेताश्वतर उपनिषद। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं तो शंकराचार्य। शास्ता पूजक संप्रदाय केरल में है। सहजिया संप्रदाय बंगाल में है। पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा में है। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में है। सगुण निर्गुण काव्यधारा को ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दो मार्गों में विभाजित करने का वाले विद्वान है तो रामचंद्र शुक्ल। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है तो नामदेव नहीं है, जबकि रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है और निम्बार्काचार्य हैं। नेक्स्ट है और निम्बार्काचार्य है। वैष्णव धर्म संस्थापकों में नहीं है तो नामदेव। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था। इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? तो दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं तो शंकराचार्य। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराणपंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था क्योंकि बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया है। तो अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? तो रामानुज ने। भक्ति और ज्ञान की
पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? रामानंद ने। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ज्ञानेश्वर। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं तो रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं तो विष्णु स्वामी। जम्भनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? तो विष्णुई संप्रदाय की। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा और पद्मावत, नरहर, पीपा, माधवनंद, रैदास, घना, सेन और सुरसुर की घरहरी रामानंद के शिष्य की यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? तो भक्तमाल में है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 3। भक्ति काल की समय सीमा है तो 1375 से 1700 तक। ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवियों। भक्तमाल के रचनाकार हैं नामदेव। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता वस्तुतः है जीवन वृत्ति। भक्त नामावली के लेखक है ध्रुवदास। भक्त विवेक में किसकी रचना है? तो मलोक दास। मूल गोसाई चरित के रचनाकार है तो बेड़ी माधव दास। मूल गोसाई चरित में किसका जीवन वृत्त वर्णित है? तो तुलसीदास का। श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया है? तो गुरु अर्जुन देव ने। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलुक दास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शस्त्रज्ञ और सुसज्जित संत थे सुंदर दास। विशिष्ट द्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कि जगत मिथ्या है, ये असत्य है। बाकी क्या है? जगत अवास्तविक है, जगत शरीर है और ब्रह्म शरीर है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियामक है। यह क्या? विशिष्ट द्वैतवाद के संबंध में सत्य कथन। नेक्स्ट निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? तो शनक संप्रदाय से। किससे जोड़ा जाता है? शनक संप्रदाय से। राधावल्ली संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की घोषणा किसने की है? रामानुज ने। शनक संप्रदाय को कहा जाता है तो द्वैतवाद। किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? तो है भागवत। सूफी कवियों की मुख्य भाषा है अवधी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि माना है कुतुबन को। आचार्य शंकर ने मायावाद का अद्वैत का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की है? तो रामानुज ने। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण में लिया है तो आचार्य मध्वाचार्य ने। वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्म है और उनकी भक्ति ही ब्रह्म के पाने की एक मात्र साधन है और राधा मान्य नहीं है तो द्वैतवाद है। द्वैतवाद। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की है? सनक संप्रदाय की है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय है रामानंद। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है, ये असत्य। सत्य क्या है? कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ये सही है। कबीर उच्च कोटि के साधक समाज सुधारक कवि हैं, ये भी सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रविदास की पंक्ति है। भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है तो रामानंद ने। कबीर का प्रकट स्थल है तो लहर तारा। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं तो सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में। वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था तो रामानंद। सिद्धों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है तो तुलसीदास। रामानंद किसके शिष्य हैं तो रामानुजाचार्य के। ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा का
निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना गया है? तो कबीर को। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू है? तो अहंकार का त्याग। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने। वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल संवत 1455 विक्रमी स्पष्ट उल्लेख मिलता है तो कबीर चरित बोध में। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? तो संदेश की। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है। हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? तो नाथ संप्रदाय से। कबीर के दोहे किस नाथ से जाने जाते हैं? कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? तो साखी से। संत साहित्य का स्वरूप है तो मुक्तक काव्य। संत काव्य का रूप है मुक्तक काव्य है। कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर का दार्शनिक चिंतन है रहस्यवादी। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है तो श्याम सुंदर दास ने। निर्गुण साधक भक्ति कवियों में कालक्रमा अनुसार प्रथमा उल्लेख है तो ज्ञानदेव का। सूरत से आशा है आनंद का अनुभव। नीरज से आशा है जगत प्रपंच से विरक्ति। संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? अद्वैतवाद। कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली है? तो धर्मदास ने। कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी। कबीर का निधन कहाँ हुआ है? तो मगहर में। कबीर का निधन कहाँ हुआ है? तो मगहर में हुआ है। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो लोई था। कबीर परिचय के रचयिता है अनंत दास। उलटवासी का अर्थ है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। कबीर की उलटवासियों का मुख्य उद्देश्य है काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो परम ब्रह्म संप्रदाय से। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है सुख निधान। भक्ति काव्य का मूल काव्य है भक्ति काव्य का मूल कथ्य है तो भक्ति है। संतों ने नारी की किस रूप की निंदा की है? कामनी रूप की है। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है तो पढ़रपुर में। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है तो पढ़रपुर में। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं गुरु हैं तो नानक देव। नानक दर्शन का सार तत्व है जप जी। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? तो शब्द। नानक देव जी के पदों में गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? तो महला। मीराबाई के गुरु का नाम है तो रैदास। संत रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? रहीम। अंगवधू में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? दादू दयाल। दादू की रचनाओं का संग्रह हरडेवानी नाम से किया गया है संतराम और जगन्नाथ ने। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह हरडेवानी नाम से किया है तो संतराम और जगन्नाथ ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ है? तो अकबर। ठीक है, कौन प्रभावित हुआ है? अकबर। दादू दयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है सरल और बोधगम्य भाषा। दादू साहब ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? तो पर ब्रह्म है। निर्गुण पंथियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन है? तो सुंदरदास। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता कौन है? सुंदरदास। मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो ज्ञान बोध। दादू दयाल की शिष्य परंपरा के किस संत ने सतनामी संप्रदाय चलाया है? तो जगजीवन दास। कबीर के बाद संत काव्य के पतन का प्रमुख कारण है कबीर के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदायों की स्थापना हुई जिसमें
रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्यिक रूपों से शून्य रहा। भक्तकालीन वह वीर काव्य कृति तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार कबीर। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़ कबीर। मैं कहता आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी कबीर। धरती बरसे अंबर भीजे भूजे बिरल बिरला कोई कबीरदास है। रस गगन गुफा में अजर झरे कबीरदास है। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई कबीरदास है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत कबीर है। तेरा प्रीतम तुझ में दुश्मन भी तुझ माए कबीरदास है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए कबीर है। मन को हारे हार है मन को जीते जीत कबीरदास है। है ना। कबीरा जोवन राजपद अविचल रहे न कोय, है ना। किसने कहा है तो कबीरदास ने कहा है। किसने कहा है कबीरदास ने। नेक्स्ट है कोट जतन पर बोधिए कागा हंस न हो कबीरदास। हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदले जाए नानक देव। कबीर कानि राखी नहीं वर्णा सम खड़ दर्शनी नाभादास। रैन गवाई सोई के दिवस गवाया खाए गुरु नानक देव। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम मलूकदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रविदास। बोलियो तो तब बोलियो जब बोलिवे की बुद्धि हो सुंदरदास। सूफी शब्द की उत्पत्ति के मूल में किस शब्द को सर्वाधिक मान्यता मिली है सूफ की। सूफियों द्वारा अपनाई गई मनसबी शैली से आशय है काव्य के आरंभ में चाहे वक्त की प्रशंसा वंदना। अरे ठीक है। सूफी मत में साधना के कितने सोपान हैं तो 4। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ है। तसव्वुफ प्रेमाख्यान का परंपरा में सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अष्टछाप के किस भक्त कवि ने प्रेमाख्यान परंपरा काव्य ग्रंथ लिखा है तो नंददास ने। सूफी साधकों में महिला संत है तो राबिया। सूफी साधना के कितने संप्रदाय हैं 4। हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया है अवधी। लखम सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन है दामो कवि। कुतुबन के गुरु थे तो शेख बुरहान। कुतुबन द्वारा रचित प्रेमाख्यान काव्य है तो मृगावती। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। मधुमालती प्रेमाख्यान काव्य का नायक कौन है मनोहर। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन पर आधारित है तो मैनी, है ना। मैनी कौन आधारित है मैनी है। चंदायन में अलौकिक सत्ता का प्रतीक है चंदा। सूफी प्रबंध काव्यों में परम सत्ता के साथ कौन सा भाव मिलता है दाम्पत्य। आशायत की हंसावली का रचना स्रोत है तो विक्रम और बेताल की कथा। सूफी कवि प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि कहे जाते हैं। सूफी काव्य में प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता है। उल्हना मैं ही ब्रह्म हूँ किसने घोषित किया है तो मंसूर। जायसी ने पूर्व की प्रेमाख्यान काव्यकृत प्रेमावती के रचयिता है रंजन। अखरावट काव्यकृत के रचयिता हैं जायसी। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर, है ना, सिद्धांत भरे तत्वों से युक्त चौपाइयाँ हैं अखरावट में। अखरावट में है कई मासवद में आखिरी कलाम। जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है तो आखिरी कलाम में। प्रेम के पीर का कवि कौन है जायसी। सूफी कवियों को कहा जाता है प्रेम मार्गी। किस सूफी कवि ने अपनी कृति में चौपाई के बीच में दोहे न रखकर वर्वय का प्रयोग किया है तो नूर मोहम्मद ने। कुतुबन कृत मृगावती को सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य किसने माना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है तो ईश्वर दास की सत्यवती कथा को।
मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे सैयद अशरफ। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्व माना है तो प्रेम की पीर को। नेक्स्ट है सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगत क्या होगी? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो क्षमाशोक्ति। भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है, सूफी काव्य में वह स्थान किसका है? शैतान का। पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किस आलोचक को है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पद्मावत की कथावस्तु में के पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने माना है तो काल्पनिक। पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय ही किस लिए उपयुक्त होता है? तो सिंघल द्वीप में। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो परम सत्ता का है ना। पद्मावत की भाषा है तो अवधि है, बद मिश्रित अवधि है, नहीं अवधि है ना? पद्मावत को अन्योक्ति के स्थान पर अब प्रायः समशोक्ति माना जाने लगा है, क्योंकि पद्मावत के उपसंहार का जो पद अन्योक्ति का आधार है उसे आलोचकों ने प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है? तो चित्रावली। किस काव्य ग्रंथ का कथानक पद्मावत से प्रभावित है? तो चिताई वार्ता। केवल दोहा छंद में रचित प्रेमाख्यान काव्य है तो गणपत चंद्रकृत माधव नल काम कंदला। ईश्वर दासकृत सत्यवती कथा का नायक कौन है? तो ऋतुपर्ण। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? सुजान। सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों में के रचयिता हैं? तो जान कवि है ना। रस रतन कौन? सर्वाधिक जन कवि। सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्यों के रचयिता हैं तो जन कवि। एक है रस रतन के रचयिता हैं पुहकर। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य है पद्मावत। प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है कि सूफी प्रेमाख्यानों का मूल रस वीर है? मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो जायसी। सन 927 आहा कथा आरंभ वैन कवि कहा है ना। यह है पद्मावत। तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेही आय जा में मारक प्रेम का बसे सराहे ताहि जायसी। विक्रम दशा प्रेम का वारा है ना। पद्मावती कह गयो पतारा मंझन ने कहा है। हिंदू कुलशेखर 7वें अलवार भक्त थे, ठीक है। और उसके बाद है विष्णु के 6 अवतारों का वर्णन है किसमें? महाभारत के अनुगीता शीर्षक में विष्णु के 6 अवतारों का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद विष्णुदास ने किया है। हिंदू मकबर पाव न राख्यो का जो बहुत हिंदू भाख्यो। नूर मोहम्मद। रुक्मणी पुन वैसे मरी गई कुलवंती सतसो सती भई कुतुबन। बलन दीप देखा अंग्रेजा उस्मान। हिंदी राम भक्ति काव्यधारा के आदि प्रवर्तक हैं तो रामानंद। भक्तमाल के किस शीर्षक में विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख है? अनुगीता। राम की भावना किस पुराण में मानी गई है? तो विष्णु पुराण में। राम की पादुका के अवतार माने गए हैं तो सठकोप है ना। 7वें अलवार भक्त का नाम जो राम के अनन्य
भक्त थे कुलशेखर। वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया है? विष्णुदास ने। तुलसीदास को भक्ति काल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने। भक्ति काल के टीकाकार हैं तो प्रियदास। भक्ति काल के टीकाकार हैं तो प्रियदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास के गुरु हैं नरहर दास। तुलसीदास नाटक के रचयिता हैं। तुलसीदास नाटक के रचयिता हैं रघुवर दास। हाँ, जगन्नाथ चतुर्वेदी। तुलसीदास के रचयिता हैं, तुलसी चरित के रचयिता हैं रघुवर दास, है ना। तुलसीदास नाटक के रचयिता हैं तो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तुलसीदास नाटक के रचयिता हैं तो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तुलसी चरित के रचयिता हैं रघुवर दास। तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने माना है? तो डॉक्टर गियर्सन ने। राम काव्य धारा की सबसे प्रमुख भाषा है अवधी। तुलसी की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है? तो गोसाई चरित में। तुलसी को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा है? मधुसूदन सरस्वती ने। तुलसीदास जी विद्वान थे 16वीं शताब्दी में। तुलसीदास की माता का नाम है हुलसी। गोसाई चरित में तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण है। तुलसीदास के कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं? तो 12। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धर शीशा। उपयुक्त चौपाई किस ग्रंथ की रचना से संबंध है? तो रामचरितमानस है। 9वीं भौमवार मधुमासा अवधपुरी या चरित प्रकाशा के अनुसार रामचरितमानस का शुभारंभ हुआ है अयोध्या में। जन्म मुक्ति महिजान ज्ञान खान अध हानि कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से अकस नार। किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है? काशी का। किष्किंधा कांड से उत्तर कांड तक की रचना तुलसीदास ने कहाँ की है? तो काशी में की है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी तो 1574 में। भक्ति काल के किस कवि ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया है? तुलसीदास। कृष्ण गीतावली काव्यकृत के रचनाकार हैं तुलसी। विनय पत्रिका का एक अन्य नाम है तो राम विनयावली। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। विनय पत्रिका की रचना किस रूप में है? तो गीत काव्य में है। विनय पत्रिका में आत्मनिवेदन कितने रागों में हुआ है? तो 21। विनय पत्रिका का प्रमुख रस है शांत। विनय पत्रिका का विषय है आध्यात्मिक जीवन। विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 280। तुलसीदास की प्रथम रचना है गीतावली। तुलसीदास की काव्यकला की सबसे मधुरतम अभिव्यक्ति है गीतावली। गीतावली की रचना रूप है तो गीत काव्य। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तुलसी ने छंद विशेष में रखकर 21 रागों की योजना की है? गीतावली। तुलसी ने मीन की शनिचरी का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? तो कवितावली में। कवितावली में कितनी कविताएं हैं? तो 325। कवितावली को कविता रामायण भी कहा जाता है क्योंकि इसमें राम कथा 7 कांडों में वर्णित है। कवितावली में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 4। कवित, सवैया, छप्पय और झूलना। कवितावली के किस कांड में एक ही छंद है? तो किष्किंधा कांड में। किस कांड में तुलसी ने राम के ऐश्वर्य को प्रधान स्थान दिया है? तो कवितावली। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास। रामायण प्रश्न का दूसरा नाम है दोहावली रामायण। और रामायण प्रश्न से 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक और प्रत्येक कोष्ठक में 7 हैं दोहे। प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास
कालिदास की कुमार संभव से प्रभावित रचना है पार्वती मंगल। तुलसीदास की कौन सी रचना वाल्मीकि रामायण पर आधारित रचना है? जानकी मंगल। रामलला नाछो की भाषा है अवधी। वर्मय रामायण में कितने वर्मय हैं? तो 69 वर्मय हैं। वैराग्य संदीपनी कितने भागों में विभाजित है? तो 4। वैराग्य संदीपनी में प्रयुक्त छंद है दोहा, सोरठा, चौपाई। रामचरितमानस की रचना पद्धत है तो दोहा, चौपाई, पद्धत। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय मिला है? तो 2 वर्ष 7 माह। कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 7 माह। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। कितने कांड हैं? 7। रामचरितमानस में कांडों का सही अनुक्रम है तो अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड।